हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। जहां हमने पिछली वीडियो में भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पर बात की थी, उसी पर हम आगे बात कर रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पर किस प्रकार से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट से कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत अहम अहम रोल रखता है, क्योंकि जहां हमारा रिस्क होता है उसका रिस्क का 1:2 हम रिवॉर्ड लेने की पूरी कोशिश करते हैं, तब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट में जो हमारा रिस्क है उस पर हमारा स्टॉप लॉस होता है। यदि वो कटता है तो हम वहां से रिस्क लेके बाहर हो जाते हैं। तो एक रिस्क है, एक रिवॉर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड में अपने लिए प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की, तो वो पिछली वीडियो को देख लें। पिछली वीडियो को देख लें जिससे कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की आपको सही तरीके से मिल जाए आपको। तो यहाँ पर आप सर्च में जा करके कृष्णकांत गुधेनिया टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी और यहाँ पर ये लोगो है कृष्णकांत गुधेनिया। इस ये लोगो पर आप जा करके या इस पर जा करके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो आप यहाँ वीडियो में जा करके जो हमने वीडियो डाली हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। जा करके सभी वीडियो में से जो भी आपकी जिस तरीके की आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखनी है ट्रेड करने के लिए, तो जैसे कि आपको अगर सेलिंग का ट्रेड बनाना है तो आप इसमें जाइए, बेयरिश कैंडलस्टिक सेटअप्स की ये वीडियो यहाँ पर, इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जब आपको बेयरिश कैंडलस्टिक का सेल ट्रेड बनाना है। जब आपको बुलिश कैंडलस्टिक का ट्रेड बनाना हो यानी बुलिश ट्रेड बनाना हो तो बुलिश सेटअप की वीडियो यहाँ पर है। बुलिश पैटर्न पर जब हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी। बेयरिश पैटर्न पर आपको सेलिंग करनी है तो आपको वीडियो इसमें मिलेंगी। आपको आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है वो समझनी है तो आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की। अगर आपको रेजिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पर लिखा है डे हाई डे लो डे क्लोज की, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, इसमें लास्ट डे का हाई लो क्लोज कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है इसमें जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल रहता है। ठीक है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की वीडियो को समझना है जिससे जैसे कि अभी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पर भी ये चलेंगे अभी, तो आप इसमें जा करके वीडियो देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की, जिस उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो इसमें आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल सीट पर सीधे, जहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट में। रिस्क हमने यहाँ पर था, रिवॉर्ड था, क्वांटिटी साइज वगैरह सब हमने लगाए थे। आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर हमने रिस्क लिखा है या रिवॉर्ड है या क्वांटिटी है
ऑप्शंस की प्राइस लिखी है यहाँ पर ये कुछ चेंज नहीं की है, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर 400 है, फिर 300 है, फिर 250 है, फिर 200 है, फिर 150, इस तरीके से यहाँ चेंज प्राइस है। ठीक है, वो कैसे, डे वाइज चेंज है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस हिसाब से। ठीक है, आगे यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर जो लॉस है, यहाँ 1 वीक में प्रॉफिट कितना है, 1 वीक में लॉस कितना, उसकी एनालाइज बहुत जरूरी है। एनालाइज करना हर वीक बहुत जरूरी होता है कि हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया पूरे वीक में। ठीक है, ये हम जरूर देखते हैं। ये है 1 मंथ में हमने प्रॉफिट कितना किया, लॉस कितना किया, उसको भी हम निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझना होता है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर रिस्क मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि माना कि हमने 50 रुपये का हमारा मैक्सिमम रिस्क है, इससे ज़्यादा हमारा रिस्क रहता ही नहीं है किसी भी ट्रेड में, और वो भी हम सेटअप पर रिस्क लेते हैं। सेटअप मान लो मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से जब सारा मामला आप समझें, तो जब हम किसी सेटअप में लगभग 60 पॉइंट का एसएल है किसी सेटअप में, तो लगभग हमारा 30 पॉइंट का मान लो एसएल आ रहा है, 30 से 35 पॉइंट का, तो हमने लगभग यहाँ 50 पॉइंट रख लिए हैं। 50 इसलिए कि 15 रुपये के करीब यहाँ थीटा डी के भी हो सकता है, उस हिसाब से हमारा 50 रुपये का मैक्सिमम लॉस रहेगा। लेकिन सेटअप हमारे लगभग 30 से 35 रुपये के एसएल वाले ही ज़्यादातर होने चाहिए, इससे ज़्यादा बड़े सेटअप नहीं होने चाहिए। क्यों, इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा बड़े लॉस नहीं लेने हैं। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पर हर ट्रेड में सिर्फ 50 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं रहेगा, और रिस्क हमेशा सेटअप पर ही रहेगा। अब बात आती है रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड हमेशा 1:2 लेना है। तो माना कि यहाँ पर 50 रुपये का मैक्सिमम रिस्क है, तो हम 100 रुपीज़ का यहाँ पर रिवॉर्ड रख रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी साइज 15 रहेगी। क्वांटिटी साइज हमेशा 15 ही रहेगी, जब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा 15 का ही रहेगा। कब तक रहेगा वो मैंने आपको बताया, 3 महीने तक इसी तरीके से ट्रेड करना है 15 क्वांटिटी से, और क्वांटिटी साइज नहीं बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन प्राइस को यहाँ पे 400 रुपये इसलिए क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि कितने रुपए कैसे कैसे ये प्राइस कम होती जाती है। 400, 300, 250, 200, 150 इस तरीके घटती है हर दिन, थीटा डीके की वजह से कम होती जाती है प्राइस। ठीक है, तो अब बात आती है आगे प्रॉफिट। तो अगर हम 50 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 15 क्वांटिटी पर, तो हमने बताया था 750 रुपये का एसएल हो सकता है। 15 क्वांटिटी है, 100 रुपये का हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो लगभग हमें 1500 रुपये का रिवॉर्ड मिल जाएगा। 15 क्वांटिटी पर 100 रुपये के रिवॉर्ड से 1500 रुपये का रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, 1:2, तो 1500 रुपये का रिवॉर्ड हो गया। सेकेंड डे मान लो ट्रेड करेंगे हमें यहाँ पर 50 रुपये का रिस्क है, 100 रुपये का रिवॉर्ड है, 15 क्वांटिटी ट्रेड किया, तो माना पहले दिन हमें प्रॉफिट हुआ 15 क्वांटिटी 1500 रुपये का। सेकेंड डे ट्रेड किया हमने, यहाँ पे हमें लॉस होता है, क्योंकि संभावना दोनों ही यहाँ रहती है, लॉस की भी रहती है, प्रॉफिट की भी रहती है, दोनों ही संभावना यहाँ रहती है। ठीक है, अब माना तीसरे दिन हमने ट्रेड किया इसी 15 क्वांटिटी से, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी और 1:2 यहाँ पे रिवॉर्ड मिला, तो लगभग यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चौथे दिन हमने यहाँ ट्रेड किया 15 क्वांटिटी पर, यहाँ पर हमें लॉस हुआ, यानी 15, 5, 75, 15 इंटू 50 रुपये का लॉस, 750 का लॉस हुआ। अगले दिन फिर ट्रेड किया यहाँ पर फिर प्रॉफिट हुआ 15 इंटू 100 से 1500 रुपये का। ठीक है, तो ओवरऑल हमें लगभग यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, लगभग एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, 3 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, एक दिन लॉस यहाँ हुआ है, एक दिन लॉस यहाँ हुआ है। तो ओवरऑल वीक जो होता है, वीक में 5 दिन ट्रेड होता है, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, 5 दिन वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन यहाँ लॉस हुआ है। ठीक है, आगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीक, जी एक वीक का हो गया, जी दूसरा वीक है सेकेंड वीक। ठीक है, सेकेंड वीक में फिर से वही तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जाएगा, वही क्वांटिटी साइज रहेगा, क्वांटिटी साइज में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ क्वांटिटी साइज में कोई बदलाव नहीं है। इसी में फिर से ट्रेड किया माना,
15 क्वांटिटी 50 रुपये का यहाँ पहले ट्रेड में पहले दिन ही यहाँ एसएल होता है। दूसरी बार में यहाँ 15 इंटू 100 से 1500 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होता है। ठीक है, तीसरी दिन जब ट्रेड करते हैं 15 क्वांटिटी से यहाँ फिर से एक लॉस होता है। चौथे दिन फोर्थ डे जब ट्रेड करते हैं 15 क्वांटिटी से 1:2 मिलता है, 1500 रुपये का प्रॉफिट होता है। फिफ्थ डे 15 क्वांटिटी से फिर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर फिर से 15 क्वांटिटी का 50 रुपये से लॉस होता है, 750 रुपये। यहाँ अब देखने में आता है कि यहाँ पर हमें एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, लगभग हमें 2 दिन प्रॉफिट हुआ, और यहाँ 1 2 3 3 दिन लगभग हमें यहाँ लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 3 दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, जहाँ 2 दिन प्रॉफिट हुआ है 3 दिन लॉस हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, हर दिन प्रॉफिट हुआ, लॉस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस वीक आपको 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन लॉस हुआ। हो सकता है इस वीक कुछ अच्छा मार्केट ना चला हो, तो हो सकता है अब 3 दिन आपको लॉस हो सकता है, 2 दिन प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारा तीसरा वीक आ गया। यहाँ तीसरे वीक में 15 क्वांटिटी 50 रुपये से आपने ट्रेड किया, 750 रुपये का यहाँ लॉस होता है। ठीक है, 15 क्वांटिटी से सेकंड डे ट्रेड किया, यहाँ 50 रुपये रिस्क है, 100 रुपये का रिवॉर्ड है। यहाँ 100 रुपये के रिवॉर्ड से यहाँ पर 1500 रुपये का प्रॉफिट होता है सेकेंड डे। थर्ड डे फिर से आप ट्रेड करते हो, थर्ड डे आपका 15 क्वांटिटी 100 रुपये के हिसाब से 1500 का फिर प्रॉफिट होता है। चौथे दिन यहाँ 15 क्वांटिटी का 100 रुपये से फिर यहाँ प्रॉफिट होता है 1500 रुपये। पाँचवें दिन यहाँ 15 क्वांटिटी से 100 रुपये का प्रॉफिट के हिसाब से 1500 रुपये फिर प्रॉफिट होता है। तो आप देखेंगे कि तीसरे वीक में एक दिन सिर्फ लॉस हुआ है, और यहाँ 4 दिन लगातार फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है। तो हो सकता है अब यहाँ पे एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और 4 दिन यहाँ पर आपको अच्छा मार्केट मिला, आपका सेटअप सही से चला और 4 दिन आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये भी संभावना निकल के आती है, ये भी संभावना निकलती है। अब हम आ गए आगे। हम आ गए ये चौथे वीक में यहाँ पर फिर से वही 15 क्वांटिटी है, 50 रुपये के हिसाब से यहाँ ट्रेड किया, यहाँ पहले दिन लॉस होता है। फिर 15 क्वांटिटी पर 50 रुपये का रिस्क, 100 रुपये के रिवॉर्ड के साथ फिर ट्रेड करते हो, फिर से सेकेंड डे लॉस हो जाता है, कोई भी कारण रहे हो, स्टॉप लॉस हिट होने की, चाहे मार्केट ना चला हो, साइड वे हो गया हो, जो भी कारण रहे हो। 15 क्वांटिटी फिर ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन फिर ट्रेड होता है, फिर यहाँ पे एसएल होता है। ठीक है, फिर 15 क्वांटिटी से अगले दिन ट्रेड करते हो, 100 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होता है, तो 1500 रुपये मिलते हैं। फिर 15 क्वांटिटी से फिफ्थ डे ट्रेड करते हो, फिर से यहाँ लॉस होता है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर संभावना में क्या फर्क है कि यहाँ एक दिन एसएल हुआ, 4 दिन प्रॉफिट हुआ है, ऐसी भी हम संभावना लेके चली हैं। यहाँ पर देखिए एक दिन 4 दिन यहाँ पर लॉस हुआ है और एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ है, तो 4 दिन प्रॉफिट या 4 दिन लॉस की भी संभावना आ सकती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। हम जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे ही पक्ष में मार्केट चलेगा और हमें प्रॉफिट ही देगा। इसीलिए हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट लेके चलते हैं और हम घबराए नहीं। ट्रेड हमारा कोई भी हो, हर ट्रेड में एक रिस्क होता है और हर ट्रेड का रिस्क होता है, इसीलिए हम पूरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पूरा हम लेके चलते हैं कि हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 4 दिन एसएल हुआ और एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ, ऐसी भी संभावना है। अब देखिए इसमें एक्यूरेसी क्या निकल के आती है। एक्यूरेसी यहाँ क्या निकल रही है कि जब आप यहाँ पर देखते हैं तो 3 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस, यहाँ 2 दिन प्रॉफिट 3 दिन लॉस, यहाँ 4 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस, और लगभग यहाँ पर 4 दिन
यहाँ पर भी लगभग यहाँ पर 4 दिन लॉस और 1 दिन प्रॉफिट। इस तरीके की एक्यूरेसी में आप देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 3 दिन प्रॉफिट हुआ था या 3 दिन लॉस, यानी कि एक्यूरेसी 3 दिन की प्रॉफिट और 3 दिन लॉस की आई है, यहाँ 4 दिन प्रॉफिट और 4 दिन लॉस की है, यानी कि लगभग इस एक्यूरेसी को हम कहें तो ये एक्यूरेसी 50% के आसपास की एक्यूरेसी बैठी है, 50 से 60% के आसपास की। अब हम प्रॉफिट को लगा लेते हैं कि हमने प्रॉफिट बनाया कितना। तो देखिए यहाँ पर 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये यानी 4500 रुपये जो हुए प्रॉफिट के, 750 यहाँ पे लॉस हुआ, 750 यहाँ लॉस हुआ, यानी 4500 का प्रॉफिट किया है। 2 ट्रेड में 1500 का लॉस किया, तो आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 4500 माइनस 1500 बराबर 3000 रुपये का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से हमें ट्रेड चार्ज भी देना है, तो ये है 60 रुपये पर ट्रेड चार्ज। एक ट्रेड चार्ज पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक ट्रेड पर एक लॉट पर 60 रुपये के लगभग का ट्रेड चार्ज बैठता है। तो 60 रुपये पर ट्रेड चार्ज के हिसाब से अब आपके ट्रेड कितने हो गए, 5 दिन में आपने 5 ट्रेड किए हैं, तो 6 पंजे 30, 300 रुपये आपका ट्रेड चार्ज हो गया, 300 रुपये ट्रेड चार्ज। तो 3000 रुपये के प्रॉफिट में से 300 रुपये ट्रेड चार्ज काट के आपको 2700 रुपये नेट प्रॉफिट होता है पूरे वीक में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वीक में जब हम आते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, तो 1500 रुपये यहाँ प्रॉफिट, 1500 यहाँ 3000 रुपये का प्रॉफिट, 750, 750, 750 यानी कि करीब करीब 2250 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है। 3000 का यहाँ प्रॉफिट होता है। ओवरऑल 3000 के प्रॉफिट में से 2250 रुपये का लॉस गया, तो लगभग 750 रुपये नेट प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट में से भी हमें फिर से ट्रेड चार्ज देना, 5 दिन हमने ट्रेड किया, 5 दिन के ट्रेड में 60 रुपये के हिसाब से 300 रुपये फिर से ट्रेड चार्ज हुआ। 750 में से 450 रुपये आपका 300 रुपये घटा के 450 रुपये प्रॉफिट आपका बैठा। ठीक है, अब आप देखिए कंपेयर करके कि जब आप 3 दिन प्रॉफिट करते हो, 2 दिन लॉस करते हो, तो आप 2700 रुपये के प्रॉफिट में रहते हो। ठीक है, आप कैलकुलेशन समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3 दिन आप प्रॉफिट करते हो, 2 दिन लॉस करते हो, तो 2700 रुपये के प्रॉफिट में हो। लेकिन इसका उल्टा कहीं हो गया आपका कि 3 दिन लॉस हुआ, वो भी देखिए कब, जब सिर्फ 1 का ही हमने लॉस लिया है, यानी कि 15 क्वांटिटी 50 रुपये से ज्यादा हमने लॉस नहीं लिया है, तो 750 लॉस हुआ। लेकिन 3 दिन लॉस है, 2 दिन प्रॉफिट है। सिर्फ इसके उलट हो गया है कि यहाँ 3 दिन प्रॉफिट हुआ, जहाँ 2 दिन लॉस हुआ, यहाँ 3 दिन लॉस है, 2 दिन प्रॉफिट है। सिर्फ इसके उलट हो गया, तो देखिए क्या हुआ है कि आपको सिर्फ 450 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ट्रेड चार्ज का खर्चा काटने के बाद, और यहाँ पर 3 दिन प्रॉफिट हुआ, उसी में देखिए यहाँ 3 दिन प्रॉफिट हुआ, उसी में 2700 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है आपको ट्रेड चार्ज देने के बाद। और यहाँ 3 दिन लॉस हुआ, तो देखिए आपकी क्या स्थिति हो गई कि सिर्फ 450 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2700 450 में कितना अंतर हो गया, करीब करीब 2250 रुपये का अंतर आ गया इसमें और इसमें। अगर आपका इसके कंपेयर में 1 दिन लॉस बढ़ गया, वो भी 1 का, तो हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूरे वीक में भी टेस्ट करना होता है कि हमारी एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कितनी अच्छी गई, हमारे ट्रेड कितने सही गए। जो हमने एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं, तो इससे क्या एक्यूरेसी भी निकलती है, सेटअप की भी कंफर्मेशन निकलती है कि हम कितना सेटअप अच्छे तरीके कर रहे हैं। अब देखिए हमने थर्ड वीक में यहाँ पर ट्रेड किया, मानो एक दिन यहाँ पर एसएल हुआ है, 4 दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ है, तो 1500 1500 1500 1500 हिसाब से 4 ये हो गए 6000 रुपये का प्रॉफिट। 750 रुपये का यहाँ पर एसएल हुआ है, तो 6000 में से 750 रुपये का एसएल कम करके यहाँ पर 5250 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस 5250 रुपये में से 60 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 300 रुपये ट्रेड चार्ज आता है। लगभग अब आपको 4950 रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ होता है। ठीक है, 4950 का नेट प्रॉफिट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 दिन प्रॉफिट हुआ था, तो आपको 2700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 4 दिन जब प्रॉफिट आपकी एक्यूरेसी निकल के आई आपकी, तो 4950 हो गए आपके, यानी कि
करीब करीब आपके 2250 रुपए के करीब आपके फिर से बढ़ गए यहाँ। इसमें और इसके अंतर में, इसके और इसके अंतर में 2250 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे वीक में। चौथे वीक की स्थिति में अब देखिए, चौथे वीक की स्थिति में यहाँ क्या होता है कि चौथे वीक की स्थिति में यहाँ पर एक दिन यहाँ लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन भी लॉस हुआ, एक दिन प्रॉफिट है और पांचवें दिन फिर यहाँ पे लॉस है। ओवरऑल देखिए तो 1500 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ। 750 के हिसाब से 3000 रुपए, 3000 रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ। 1500 का प्रॉफिट है लेकिन 3000 का लॉस है, यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा यहाँ लॉस हो गया। 4 दिन अगर आपका इस तरीके से लॉस हो गया, वो भी रिस्क रिवॉर्ड में, यानी 1 का ही आपने एसएल रखा है, 1 का एसएल और 2 का आपने रिवॉर्ड रखा है, लेकिन फिर भी आपका 4 दिन अगर एसएल हिट हो जाता है तब भी नतीजा क्या निकलेगा कि 1500 का प्रॉफिट, 3000 का लॉस, ओवरऑल 1500 रुपए का लॉस रहा आपका। इसमें से भी अभी ट्रेड चार्ट और जाएंगे तो ये भी लॉस में अब जोड़े जाएंगे। जहां हम घटा रहे थे तब जब प्रॉफिट हमें नेट बच गया था तो प्रॉफिट में से हम ट्रेड चार्ज दे रहे थे। यहाँ जब लॉस हो रहा है तो ये लॉस में हमारे ट्रेड चार्ज और जुड़ जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट तो कहीं से निकल के आया नहीं, ये प्रॉफिट था, ये तो एडजस्टमेंट हो गया लॉस में। अब ओवरऑल लॉस में अब हमें ट्रेड चार्ज भी देना है, तो 300 रुपए ट्रेड चार्ज देके 1500 प्लस 1800, 300 बराबर 1800 रुपए का नेट लॉस इस वीक हुआ है। लास्ट वीक में आपको 1800 रुपए का लॉस हो सकता है, लॉस हुआ है माना। ठीक है, अब देखिए इससे ये पता चलता है आपकी एक्यूरेसी ऐसी निकले, एक दिन लॉस हो 4 दिन प्रॉफिट, या एक्यूरेसी एक दिन मतलब 2 दिन लॉस और 3 दिन प्रॉफिट, तब भी आपकी एक्यूरेसी ठीक है, तब भी एक्यूरेसी आपकी ठीक मानी जाएगी। यहाँ पर जैसे 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस, तब भी हमने 2700 रुपए का प्रॉफिट यहाँ बना लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 दिन के प्रॉफिट और 3 दिन के लॉस से हमें 450 मिले, यानी कुछ भी नहीं मिला पूरे वीक में। तो एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए कि आपके वीक में मिनिमम 3 ट्रेड, वो भी रिस्क रिवॉर्ड वाले। अगर आपने रिवॉर्ड ये 1:2 वाला नहीं लिया तब भी लॉस में जाएंगे, आप भी लॉस में जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड 1:2 नहीं लिया तब भी लॉस में जाएंगे। दूसरा रिस्क, ये 50 रुपए का रिस्क है, अगर ये रिस्क बढ़ा दिया तो अब भी आप लॉस में चले जाएंगे, इसलिए रिस्क भी ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, अब देखिए जब हम चारों वीक का कैलकुलेशन करें तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, ये भी हमें मंथ में चेक करना होगा। जब हमारे 4 वीक का गुजर जाए, मंथ हो जाएगा पूरा, तो जैसे पहले वीक में हमने 2700 का प्रॉफिट किया, दूसरे वीक में 450 का प्रॉफिट किया, तीसरे वीक में हमने 4950 का प्रॉफिट किया और चौथे वीक में 1800 रुपए का हमें नेट लॉस हुआ है। तो ये 2700 रुपए प्रॉफिट, ये 450 रुपए प्रॉफिट, ये 4950 रुपए प्रॉफिट और ये माइनस 1800 रुपए का लॉस। ठीक है, तो ये तीनों हमने जोड़ दिए तो ये हुए 8100 रुपए प्रॉफिट। इसमें से 1800 रुपए हमने ये घटा दिए, इसे घटाने के बाद 6300 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको निकलता है। कब? ये 1 महीने में आपको निकलता है। 1 महीने में आपको 6300 रुपए का नेट प्रॉफिट निकल के आया है पूरे महीने। और इसमें भी आपने डिसिप्लिन तरीके से 1 से ज्यादा का लॉस नहीं होने दिया है, किसी भी कारण, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर 1 से ज्यादा का लॉस नहीं होने दिया है। तब दूसरा 2 का आपने रिवॉर्ड उठाया ही उठाया है। जब आपका रिस्क बैठता है तो आपने 2 का रिवॉर्ड उठाया है, तब आपको जाके 6300 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट, वो भी मंथ में निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए 4 दिन लॉस हुआ, इसी का नतीजा निकला कि 1800 रुपए के लॉस में, जबकि 1 दिन यहाँ प्रॉफिट किया है तब भी इसका कोई फायदा नहीं निकला। 1 दिन के प्रॉफिट से कोई फायदा नहीं निकला, फिर भी पूरे वीक में यहाँ लॉस नहीं, क्योंकि 4 दिन लॉस हो गया।
तो आपकी वीकली की एक्यूरेसी इतनी हो, जब वीक में देखें तो आपके 5 दिन में से कम 3 से 4 दिन का रिस्क टू रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट आपका होना ही चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा कि आगे हमें किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड पे हमें काम करना है जिससे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो एक तरीके से, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप उसे आगे इसी कड़ी में आगे देख सकें। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।